ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै कर्पूरवरं करुणावतारं संसारसारं प्रचिन्तारं त्वमिदारविन्दे भवं भवामि चैतन्यं शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम। आज मैं आप लोगों के सामने रामचरितमानस का पाठ सुना रही हूँ। इसमें आरण्य कांड है और इसमें सीता जी श्री सीता जी अनसुईया मिलन और सीता जी को अनसुईया माता के द्वारा पतिव्रत धर्म का कहना। क्योंकि संसार में पति ही परमेश्वर होता है। हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों के लिए पति ही परमेश्वर है। और जैसे तुलसी बाबा ने कहा है कि जिए बिनु देह न दिए बिनु बारी तो शेनाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे जीव के बिना शरीर का प्राण शरीर बेकार है और बालों के बिना नदी बेकार है, उसी तरह पुरुष के बिना स्त्री का जीवन अधूरा है, बेकार है। इसलिए पति ही उसके लिए सब कुछ है और पति ही परमेश्वर है। यह सीता माता को अनसुईया माता के द्वारा ज्ञान दिया हुआ 609 पेज में है। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। प्रभु आसन असीन भरि लोचन शोभा निरखी मुनि बर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। प्रभु आसन पर विराजमान है। नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्तिवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्।
हे भक्त वत्सल, हे कृपालु, हे कोमल स्वभाव वाले, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। निष्काम पुरुषों को अपना परम धाम देने वाले आपके चरण कमलों को मैं भजता हूँ। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादिदोषमोचनम प्रलम्ब बाहुविक्रमं प्रभोड प्रेम वैभवं निशाङ्गचापसायकं धनं त्रैलोक्यनायकं दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं मुनीन्द्रशन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं मनोजवैरिवन्दितम् अजादिदेवसेवितं विशुद्धबोधविग्रहं समस्तप्रदूषणापहं नमामीन्द्रापतिं सुखाकरं सतां गतिं भजे सशक्तिसानुजं सचीपतिप्रियानुजम्। आप नितांत सुंदर श्याम संसार रूपी समुद्र के मंथने के लिए मंदराचल रूप फूले हुए कमल के समान नेत्र वाले और मद आदि दोषों से छुड़ाने वाले हैं। हे प्रभु, आपकी लंबी भुजाओं का पराक्रम और आपका ऐश्वर्य अप्रेम और अथाह असीम है। आप तरकस और धनुष बाण धारण करने वाले तीनों लोकों के स्वामी, सूर्य वंश के विभूषण, महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले मुनि राजों और संतों, आनंद देने वाले भगवान तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह नाश करने वाले हैं। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। हे लक्ष्मीपति, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे सचीपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई स्वरूपा शक्ति सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको नमस्कार करती हूँ। त्वदन्ध्रमूले नराः भजन्ति हीनमत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवञ्चिसङ्कुले विवेक्तभाषिणं सदा भजन्ति मुक्ते मुदा निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयाति ते गतिं स्वकं तमेव काममुदितं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम् भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं स्वभक्तिकल्पपादपं सुसेव्यमम्बहम् अनूपरूपभूपितं नतोडमुर्विजापतिं प्रसीद्य नमामि ते पदावजं भक्तिदेहि मे पठन्ति सतम्बइन्दं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीयशक्ति संयुक्तम्
संयुक्तता। जो मनुष्य मत्स्य रहित होकर आपके चरण कमलों को सेवा करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूप तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते, आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियों का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। उनको जो एक अद्भुत मायिक जगत के विलक्षण प्रभु, सर्व सामर्थ्य, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक जगत गुरु, सनातन, नित्य तुर्य, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने स्वरूप में स्थित हैं। जो भाव प्रिय कुयोगियों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तियों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले सम पक्ष रहित और सदा सुखपूर्वक सेवक करने योग्य है, मैं निरंतर भजता हूँ। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकीनाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की अचल भक्ति दीजिए। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं, वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पद को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। दोहा। बिनती करी मुनि नाई सिरु, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजो मति मोरी। मुनि ने इस प्रकार विनती करके फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े, कभी न छोड़े। अब अनसुईया माता का पद आता है, जिसमें श्री सीता माता को ज्ञान दिए हैं, पतिव्रत धर्म का ज्ञान दिए हैं। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील बिनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई, दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, मातु पिता भ्राता हितकारी, नित्य प्रद सब सुनु राजकुमारी, अमित दानी भ्राता वैदेही, अधम सुनारी जो सेवन तेहि, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखियहि चारी, वृद्ध रोग वस जड़ धनहीन,
अंधे बधिर क्रोधी दीना। ऐसे पति कर किए अपमाना। नारी पावे यमपुरी दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी यत्री जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म कहने लगी। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति को सेवा नहीं करती। धौर्य, धर्म और मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत पति व्रताचारी विधि यही। वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के यश बस मन माही। सपने हुआ ने पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देखई कैसे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी समुझी कुल रही। सोनी की से त्रय सुति अस कही। बिनु अवसर भय तेरह जोई। जाने हुआ धम नारी जग सोई। पति वंचक पर पति रति करई। रौरव नरक कल्प सत परई। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि। दुख न समुझ तेहि असम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई। पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। विधवा होई पाई तरुणाई।
जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराये पति को कैसे देखती हैं, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था लोगों को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में देखती है और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है वह 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुखों के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहजे पावनी नारीपति सेवत शुभ गति लहई, जासु गावत श्रुतिचारी अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति के सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। तुलसी माता भगवान को सदा प्रिय हैं और चारों वेद उनका गुणगान करते हैं। सुनि सीता तव नाम सुमिरी, नारीपति व्रत करही, तो ही पान प्रिय राम कहो कथा संसार हित। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनी जान की परम सुख पाबा, सादरता सुचरण सिरुनाबा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आए सुहोई नाउ बने आना। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजेहु जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी। जासु कृपाय जे शिव सनकादि, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम काम पियारे, दीन बंधु मृदु बचन उबारे।
जननी मैं श्री चतुराई, भजी तुम हहीं सब देव बिहाई। जही सम्मान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील सकल अस होई। केहि विधि कहो जाहु अब स्वामी, कहु नाथ तुम अंतर्यामी। अस कहीं प्रभु बिलोकी मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। श्री जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनियों से कहा, आज्ञा हो तो दूसरे बन जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन को सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और शनकादिक सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी, आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोलते हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी। उन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्र में जल भर आया और शरीर पुलकित है। तन पुलक निर्भर प्रेम पूरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतीत प्रभु मैं दीन, जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनीत निसि दिन, दास तुलसी गावई। कलिमल समन दमन मन, राम सुजसु सुख मूल। सादर सुनहि जे तिन्हि पर, राम रहहि अनुकूल। सिया राम। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं। उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुख कमल में लगाए हुए हैं। मन में विचार रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन सा जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान और गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते हैं। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उस पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लखन लाल की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। इस प्रकार सीता माता को अनसुईया माता के द्वारा पतिव्रत धर्म का
ज्ञान दिया गया है। यह पाठ करने से संपूर्ण स्त्रियां सुहागवती रहती हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आरती कर लेते हैं।